सो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए स्टार्ट कर रहे क्वेश्चन को। देखिए तो उच्च माध्यमिक 2020 क्लास 11 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसको भी उच्च माध्यमिक ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू? उच्च माध्यमिक। तो उच्च माध्यमिक 2020 में जो बीएसटीडी का पेपर था उसका एक पार्ट हम लोग आज सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, ठीक है? रेडी? तो भाई और बहनों, पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीगल इन केस ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन के केस में बताइएगा आप लोग भी, प्रोफेशन के केस में क्या ऐसा चीज है जो लीगल नहीं है? प्रोफेशन समझते हो ना, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ाई थे ना। कौन सी चीज ऐसा है जो लीगल नहीं है? सर्विस देना लीगल नहीं है? फीस लेना लीगल नहीं है? बाबा फीस नहीं लेगा तो घर कैसे चलेगा? कोड ऑफ कंडक्ट, एडवर्टाइजमेंट देना, जनरली प्रोफेशनल लोग को एडवर्टाइजमेंट नहीं देना चाहिए। यहां पर क्या होगा आंसर बताइए? ऑप्शन डी। हमारी चिपकाइए, लिखिए आंसर कॉपी में लिखो यार। ऑनलाइन वालों क्यों ऐसा कर रहे हो? लिखो, लिखिए ऑप्शन डी, गिविंग एडवर्टाइजमेंट लिखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, आपको बुक का पीछे में भी क्वेश्चन मिल जाएगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कौन सा ईयर में आया था? बोलो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 में आया था। 8 में, किसमें? 8 में, किसमें? 7 की 8, 8 की 7, 7 की 6, 8 मारी, एकदम रट्टा मार लेंगे। क्वेश्चन पेपर शर्मा जाएगा आपको देख के। इस तरह से याद करना। आ जाओ, लिख लियो 2020 का क्वेश्चन नंबर 3। छोटा मोटा केबीसी खेल रहे हम लोग। अगला मैं, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट इज सीन इन। बोला वो कौन सा बिजनेस है जहां पे मैनेजमेंट अलग होता है, मालिक अलग होता है? मालिक का मैनेजमेंट से कोई रिश्ता नहीं है, अलग होता है, अलग। और मालिक का मैनेजमेंट से कोई रिश्ता नहीं, मैनेजमेंट का मालिक से कोई रिश्ता नहीं है। ऑप्शन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी, नन ऑफ दिस। क्या होगा बोलिए? कंपनी। कंपनी में क्या होता है? कंपनी बोला है क्वेश्चन में कि कौन सेपरेशन कहाँ दिखाया था, मतलब वो कौन सा बिजनेस है जहां मालिक अलग है और मैनेजमेंट अलग है। आपको हम पढ़ाए थे कंपनी, और आपको एक लाइन बोले थे, आपको बोलेंगे याद आएगा, प्यार है किसी और का, चाहता कोई नहीं। पढ़ाए थे, बोलिए जो लोग स्टार्टिंग से क्लास करो, प्यार है किसी, चाहता कोई। आप लोग उम्र में ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा होता है। आप चाहते हैं किसी और को, बेटा चाहता है किसी। अरे वाह, वेरी गुड, पूरा एक्सरे के कितना अच्छा बात बोले। ऐसे थोड़ी है 12 में, आप तो 12 में जाने वाले। बहुत अच्छा बात बोले रोहित, आप बहुत अच्छा बात बोले। अगला पॉइंट में देखिए, बहुत दर्द है आप लोग अभी दिल में। अगला पॉइंट में आओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन जनरल पार्टनरशिप बिजनेसेस। इसका आंसर बोले तो जॉइंट स्टॉक कंपनी। बाबू लिखिए, लिखिए ना ऑनलाइन वालों, क्यों इधर देखो, लिखो जॉइंट स्टॉक कंपनी लिखिए। हो गया? नेक्स्ट, मैक्सिमम पार्टनरशिप बिजनेस में कितना होगा? पार्टनरशिप बिजनेस में अगर नॉर्मल पार्टनरशिप है तो मैक्सिमम पार्टनर कितना होगा? 20 है ऑप्शन में, देखिए। अच्छा, अगर बैंक रहता तो 10, बैंक रहता तो नॉर्मल में 20, बैंक में नॉर्मल, बैंक नॉर्मल 20, बैंक 10, नॉर्मल 20, बैंक नॉर्मल। देखिए आगे चले। हल्दिया पेट्रोकेमिकल इज जॉइंट वेंचर, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी। क्या होगा बताइए? जॉइंट वेंचर, जॉइंट बोलते रहिए, लिखते रहिए, देख देख के। जॉइंट लिखिए, जॉइंट। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी में हर मेंबर का वोटिंग राइट कैसा होता है? बराबर, शेयर के हिसाब से, बहुत ज़्यादा या कुछ भी नहीं, बराबर।
आपको हम पढ़ाए थे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से काम करता है। जैसे इंडिया में वोटिंग पावर सबका पास एक ही डो है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी ऐसे ही है, वोटिंग पावर एक ही डो है, एक ही डो वोट दे पाओगे आप। बोलो हाँ कि नहीं? लिखिए, लिखिए ना बाबू, सारे नहीं लिखो। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया इज, सरकारी बिजनेस का एग्जांपल दीजिए, क्या डो होता है? यस, वेरी गुड। सरकारी बिजनेस 3 तरह का होता है, एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और एक होता है गवर्नमेंट कंपनी। आंसर क्या होगा बाबू? 3। रट्टा मार लेना बाबा, रट्टा। क्या मारोगे? रट्टा। क्या मारोगे? रट्टा। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट बोले, वेट नहीं हो रहा जी, वेट नहीं हो रहा जी। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा आइडियल पेमेंट तरीका है ई बिजनेस का? इसका मतलब हुआ कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करते हो, जब आप ऑनलाइन कोई भी सामान खरीदते बेचते हो, तो इसमें से कौन सा तरीका ऐसा है जिससे आप नॉर्मली पेमेंट नहीं करते हो? नॉर्मली पेमेंट नहीं। अच्छा, आप लोग जब सामान मंगाते हो ऑनलाइन से, आप लोग फ्लिपकार्ट अमेजन यूज़ करते हो? आप लोग कोई ऐसा बच्चा है जो आज तक कभी ज़िंदगी में फ्लिपकार्ट खोला भी नहीं? हाथ उठाओ एक बार, हाथ उठाओ। नहीं नहीं, जॉन्डिस का बात नहीं है, हो ही सकता है। वेरी गुड। तो देखो, नहीं भी खोले होंगे तो किसी को तो देखे होंगे सामान मंगाते हुए। तो ऑनलाइन बिजनेस में COD सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। COD मतलब समझते हैं? कैश ऑन डिलीवरी। लेकिन ये नहीं पूछा है क्वेश्चन में, बच्चे लोग लिख रहे हैं, लिखना स्टार्ट करते। क्वेश्चन पूछा कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। COD यूज़ होता है। उसके बाद अगला है चेक। चेक क्या बाबू? चेक। चेक का इस्तेमाल कभी देखें किसी को घर में सामान लेके आया, पार्सल डिलीवरी बॉय, उसको ले रुके चेक काट के दे रहे? हम तो नहीं देखे, शायद आप देखे होंगे तो अलग बात। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी यूज़ होता है। नेट बैंकिंग मतलब UPI, फोन पे तो यूज़ होता ही है। उठा लीजिए पहले। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हो गया क्या? अगला देखिए, एक मिनट को क्वेश्चन नहीं मिल रहा। हाँ मिल गया। बोला UCP का फुल फॉर्म क्या? अनकवर्ड सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, अंडर कोरियर पोस्टिंग, अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। आंसर होगा अंडर कोरियर पोस्टिंग। अंडर कोरियर पोस्टिंग UCP का फुल फॉर्म। अगला पॉइंट, अगला में आइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोले रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स इट्स ओनर। बिजनेस का मालिक के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टैक्स पे करना? ना बाबा ना, ना बाबा ना। सैलरी देना? ना बाबा ना। प्रॉफिट देना, डिविडेंड देना? हाँ। आंसर होगा C वाला, रेगुलर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। 10 में 10 ले लिए हम लोग, 10 क्वेश्चन हो गया। उतारिए, लिखिए रेगुलर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। लिख रहे हो ना? वेल सो सेंड मी योर मोबाइल नंबर। ये मत लिख देना बाबू। अगला पॉइंट में आओ। अगला में चलिए, अगला क्वेश्चन। चले, अब तो ऐसे क्यों शुरू हो जा रहा है? बोलिएगा ऐसे क्यों, बोलिए आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज इंडस्ट्री? क्या है? तो भाइयों और बहनों, इंडस्ट्री वो जगह होता है, इंडस्ट्री वो जगह होता है, इंडस्ट्री वो जगह होता है
जहाँ पे हम लोग सामान को बनाते हैं, क्या करते हैं? लिखिए, इंडस्ट्री इज द प्लेस, इंडस्ट्री इज द प्लेस, इंडस्ट्री इज द प्लेस which helps to convert raw material into finished goods, which helps to convert raw material into finished goods. उसके बाद कॉमर्स क्या होता है बाबू? व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स? तो आप ये मतलब कॉमर्स इज द सब्जेक्ट दैट वी स्टडी। कॉमर्स क्या है? तो कॉमर्स जो है ना, वो सेलर से बायर के बीच में जो भी हिंड्रेंसेस होता है, हिंड्रेंसेस मतलब बैरियर्स, हिंड्रेंसेस मतलब बैरियर्स, उसको रिमूव करता है। लिखिए, कॉमर्स helps to, yeah, commerce helps to remove the hindrances. Commerce helps to remove the hindrances. HINDRANCES, hindrances. Commerce helps to remove hindrances between seller and buyer. Next, प्रोस्पेक्टस क्या है? ये तो पिछला पेपर में लिखवाए थे। प्रोस्पेक्टस एक कागज़ का टुकड़ा होता है जिसमें कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशंस होते हैं। तो इसको लिखाने का दरकार नहीं, बिकॉज अगर आपको हम 2 बार लिखवाएंगे तो 2 टाइप का आंसर लिखा देंगे, तो वो मीनिंग तो सेम होगा लेकिन वर्ड्स तो अलग हो जाएगा, तो फिर आप कंफ्यूज जाओगे। इसीलिए ये आंसर लास्ट क्लास में लिखवाए थे, तो आज इसको लिखने का दरकार नहीं है, नहीं लिखेंगे इसको। हटाइए। नेक्स्ट, बोला है क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है? तो आंसर है यस। क्या आंसर है? यस। अब यस लिख के क्वेश्चन से चिपका दो, यस रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी। हो गया, यस लिख के चिपका दीजिए, स्मार्ट बनिए ना, क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दीजिए, घर में आराम से लिख लीजिएगा। यस रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी, लिखो। नेक्स्ट, वाह, ये क्वेश्चन के बिना तो जिंदगी अधूरा है, ये क्वेश्चन के बिना तो हम मर जाएंगे। हर क्लास में बीएसटीडी का पेपर सॉल्व करें, ये क्वेश्चन आ रहा है। क्लास 11 में हर दिन आप सॉल्व करोगे ना, हर दिन, कभी एमसीक्यू में कभी एसएक्यू में। ऐसा लग रहा है क्वेश्चन हम लोग से मोहब्बत कर बैठा है। गवर्नमेंट कंपनी में, लास्ट पेपर में भी था, गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट का हिस्सा कितना % होना चाहिए? सॉरी, सुनते पाची ना गो, কত %? কত %? नेक्स्ट, 51%। नेक्स्ट, वाह क्या क्वेश्चन है, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए इसका आनंद लीजिए। बोला स्लीपिंग पार्टनर कौन है? अभी बच्चे लोग पढ़ के नहीं जाते, एग्जाम में पूछा व्हाट डू यू मीन बाय स्लीपिंग पार्टनर? स्लीपिंग पार्टनर ऑलवेज स्लीप्स, ही ऑलवेज स्लीप्स, ही स्लीप्स लेट नाइट, ही वेक्स अप लेट। ऐसा नहीं, स्लीपिंग पार्टनर वो होता है ना, स्लीपिंग पार्टनर सब पढ़ा है आपको, सब पढ़ा हुआ है। स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो कोड़िया होता है, कोड़िया। तो एग्जाम में ऐसे लिखोगे? नहीं। स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो लेजी होता है, लेजी, ये लिखोगे? नहीं। स्लीपिंग पार्टनर वो होता है ना, स्लीपिंग पार्टनर जो काम नहीं करने मांगता है, उसका जीवन में ना उमंग है ना तरंग है, जीवन कटा हुआ पतंग है, चतंग नहीं पतंग। बेटा जो तो बोल रहे हो, लिखो स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर लिखिए। स्लीपिंग पार्टनर आर दोज पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर आर दोज पार्टनर, दोस्त नहीं भाग यार, स्लीपिंग पार्टनर आर दोज पार्टनर हु डज नॉट
एक्टिवली वर्क, एक्टिवली वर्क, या फिर हु डज नॉट वर्क एक्टिवली, जो एक्टिवली काम नहीं करता। काम करने का नाम पे उसको नानी याद आ जाता है। हु डज नॉट वर्क एक्टिवली या हु डज नॉट एक्टिवली वर्क, बात बराबर है। लिखिए कि फिर से बोलो, रिपीट कीजिए भैया। ओके, स्लीपिंग पार्टनर आर दोज पार्टनर हु डज नॉट एक्टिवली वर्क। काम करने बोलिएगा तो उसको नानी याद आ जाता है। क्या याद आता है? नानी। नेक्स्ट, अच्छा, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का एक एग्जांपल LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। लिखिए LIC इज एन एग्जांपल ऑफ, सेंटेंस बना के लिखोगे, आधा लिखोगे तो टीचर मार्क्स भी आधा देंगे। LIC इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। LIC is an example of statutory corporation. Next, तारपोरे। ओ माय गॉड, मल्टीनेशनल कंपनी का एक एग्जांपल दीजिए। मल्टीनेशनल कंपनी का एक एग्जांपल दीजिए। कोका कोका कोका, लिखो एकदम चिपका दो, गलत नहीं होगा ये सब क्वेश्चन। लिखिए कोका कोला, कोका कोला, काला नहीं लिखना है, कोका कोला इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या? मल्टीनेशनल कंपनी। सेंटेंस बना के लिखोगे, बात समझे ना, आधा मत लिखोगे। उसके बाद वाह क्या प्रश्न है। NEFT का फुल फॉर्म क्लास में भी आपको हम चिल्ला के पढ़ाए थे और आज फिर से चिल्लाएंगे हम लोग। NEFT का फुल फॉर्म हो गया नहीं वाला, तो पहले सबको लिखने तो फिर चिल्लाएंगे ना। ये हो गया तो क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दिया, क्वेश्चन घर में लिखिएगा, आंसर सभी लिखो, ठीक है। अच्छा सुनो, NEFT का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या बोलिए? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। बोलिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। बोलो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। बोलिए ना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। रुको, NEFT का फुल फॉर्म बोलो, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। फिर से बोलिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। बोलिए ना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एक बार बोलिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। फिर से बोलो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। जिंदगी में अपना नाम भूल जाएंगे, ये आंसर भूल नहीं पाएंगे। बोलिए एक बार बोलिए, वेरी गुड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। लिखिए NEFT स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। कितना क्वेश्चन हुआ बताइए? उसके बाद बोला कोरियर सर्विस क्या होता है? कोरियर का काम क्या है आप लोग बताइए तो। कोरियर क्या करता है? वेरी गुड, एक्सीलेंट यार, कितना तेज बच्चा है। बोला कोरियर सर्विस का काम क्या है? सामान को एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाना। लिखिए लिखिए, रेडी, लिखिए कोरियर सर्विस हेल्प्स टू, कोरियर सर्विस हेल्प्स टू transport the goods, helps to transport the goods, helps to transport the goods from one place to another place, from one place to another place। खाली गुड्स ही नहीं, कोई भी सामान, गुड्स एंड अदर स्टफ्स लिख दीजिए। एक बार फिर से इसका करेक्शन कर लीजिए। कोरियर सर्विस हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हो गया? आज यहीं तक लिख पाएंगे क्योंकि बाहर में हल्ला होने लग गया, मतलब बच्चा वाला कर रहा, क्लास का भीड़ हो गया, समझे। थैंक यू सो मच।